आप सभी भाई-बहनों का सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने पूछा है कि संसार में सत्संग होता हुआ तो बहुत दिखाई देता है, लेकिन उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। देखिए, सत्संग की भी कुछ अलग-अलग स्थितियाँ बनती जा रही हैं। यूँ तो देखिए सत्संग का जो मूल अर्थ है वो तो सत्वगुण का संग करने से ही है। सत्वगुण का संग करना निश्चित रूप से कि हमारे जीवन में सुखदायी स्थितियाँ उत्पन्न करता है। सत्वगुण का संग करने का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति से है और सत्वगुण को ही एक मुक्तिदायक गुण से जोड़ा गया। जबकि रजोगुण को और तमोगुण को भले ही देखिए ये तमोगुण से अच्छा गुण तो रजोगुण है, लेकिन रजोगुण को भी बंधनरहित कहा गया है। भले ही ये प्रत्यक्ष रूप से बांधता नहीं, देखिए तमोगुण प्रत्यक्ष रूप से बांधता है और रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से अपने संसार से बांधता है। ये रजोगुण मनुष्य को श्रद्धापूर्वक सत्संग करने नहीं देता। ये जो संसार में आपने जैसा प्रश्न रखा कि सत्संग होता हुआ तो दिखाई देता है। ये राशि मनुष्यों का सत्संग बड़े पैमाने पे होते हुए दिखाई देते हैं। देखिए जैसे आप देखते हो ना, पार्कों में कुछ बुजुर्ग लोग जिसको कहते हैं ना, एक 60, 70, 80 वर्ष की उम्र के भी लोग कभी-कभी आप देखते हो कि एक ताश खेलते हुए देखते हो। कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियों पर पूछने से पता चलता है कि भई टाइम पास कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे तामसी स्थितियों में देखिए एक निंदात्मक स्थितियों का लोग संग करते हुए टाइम पास करते हैं। ये मौनात्मक स्थितियाँ देखिए जिनको शास्त्रों में मना किया गया। भागवत पुराण में तो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। धूर्त क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और नीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये तामसी स्थितियाँ हैं। देखिए टाइम तो निरंतर वैसे ही पास होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। अक्सर साधारण बोलचाल में लोग कहते हैं ना टाइम पास अच्छा हो जाता है। देखिए जब राजसी स्थितियों में आप सत्संग करते हो तो वो एक टाइम पास की एक सात्विक स्थिति कुछ-कुछ बन जाती है। जबकि ये उस समय विशेष में उन सात्विक स्थितियों का आप संग तो करते हो, लेकिन जब श्रद्धा का अभाव होता है या यूँ कहो कि पूर्ण श्रद्धा होती नहीं है, तो वो तुम्हारे जीवन का या तुम्हारे व्यवहार का वो सात्विक स्थितियाँ बन नहीं पाती हैं। देखिए राजसी स्थितियों में यदि आप सत्संग को टाइम पास एक सात्विक दृष्टिकोण से लेते हो, तो अच्छी बात है। शास्त्रों में भी देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। लेकिन ये आपके हमारे जीवन में कुछ आंशिक सात्विक स्थितियाँ घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की, कुछ दिनों की पैदा करता है, उत्पन्न करता है। देखिए ना, जब आप शमशान घाट में होते हो, किसी एक अंतिम संस्कार की स्थितियों में, तो वहाँ भी आपका मरा संसार के प्रति कुछ ज्ञानपूर्वक वैराग्य जगता है। मैं तो देखिए सत्संग से भी अधिक महत्व एक मृत्यु की स्थितियों को देता हूँ, क्योंकि मृत्यु के क्षण विशेष का जो मिला हुआ ज्ञान है, वो अधिक हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। या यूँ कहो कि जीवन की सच्चाई का बोध होने लगता है। स्थूल शरीर के महत्व का को जो राजसी स्थितियों में अधिक लोलुपता होती है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब विषय भोगों में अधिक आसक्ति बढ़ती है, तो इसका मतलब आप स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हो। जब स्थूल शरीर की मृत्यु की स्थितियों का कुछ-कुछ आपको ज्ञान होने लगता है, ये मिला हुआ जीवन कहो, स्थूल शरीर कहो, ये निरंतर घटता जा रहा है। फिर आपको हमें अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करने की एक प्रेरणा जगती है। और सदुपयोग क्या है कि जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो,
देखिए, जब टाइम पास के दृष्टिकोण से आप सत्संग भी करते हो, उसकी भी शास्त्रों में किसी भी प्रकार की कोई निंदा नहीं है। लेकिन वो आपको में शुद्ध एक सात्विक स्थितियाँ बनाने में असमर्थ रहता है। देखिए, तमोगुण से तो अच्छा गुण रजोगुण कहा ही गया है। यानी कि निंदक स्थितियों में टाइम गुजारने का अभिप्राय क्या है कि हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है और बड़ा हुआ पाप कर्मों का क्रमशः तो पुनः मनुष्य योनि का अवसर दिलवाने में एक बाधक बन जाता है। लेकिन मनुष्य योनि तो मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की एक बहुलता होती है, पाप कर्मों की न्यूनता होती है। और यदि आप और हम देखिए निंदक पदार्थों का संग करते हैं, निंदक स्थितियों का, तामसिक स्थितियों का संग करते हैं, तो निश्चित रूप से कानून का भी उल्लंघन होता है। शास्त्र विरुद्ध भी कब कितने आप और हम पाप कर्म कर जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। उन सापेक्ष दृष्टिकोण से तो देखिए टाइम पास किया गया सात्विक स्थिति, सत्संग की स्थितियाँ अच्छी मानी जाती है। लेकिन सात्विक स्थिति जब आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, ज्ञानमय स्थितियाँ के भीतर प्रवेश करने लगती हैं। उन ज्ञानमय स्थितियों का जब आप पुनः चिंतन मनन करते हो, तो किए गए सत्संग का हमें अर्थ समझ में आने लगते हैं। मनुष्य जीवन के महत्व का बोध होने लगता है। आपकी दिनचर्या में सुधार आने लगता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में तो जो मोहात्मक स्थितियों में जो आप रजोगुण और तमोगुण का विषय भोगों को भोगने में इस्तेमाल करते थे, उनमें एक मर्यादा जगने लगती है। मर्यादा का ही दूसरा नाम देखिए अनुशासन है। अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण है, सात्विक स्थिति है। और सात्विक स्थिति मनुष्य की जितनी मजबूत होगी, उतना श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग का जब मनन, चिंतन, शोध में स्थितियाँ बनने लगती हैं, तो मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक विचार गहरे तल पे आने से फिर वो कार्यशरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो कार्यशरीर में फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार बनने पे वो जो पहले के बुरे संस्कार जो आपको में एक सत्संग की राशि स्थितियों में स्थित रखते थे, अब उनमें वो राशि से सात्विक स्थितियाँ बनाने में सहयोग देते हैं और मनुष्य फिर तमोगुण में गिरने से भी बच जाता है। क्योंकि बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिरता है और रजोगुण तभी बिगड़ता है जब सतोगुण की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप और हम जितना ज्ञानपूर्वक समझते जाएँगे, उतना आपका सत्संग श्रद्धापूर्वक सहज ही अपनी एक स्थिति बनाने लगता है। श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को फिर आपके हमारे जीवन में एक स्वभाव रूप में, एक संस्कार रूप में जब स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपको हमें प्रेरणा मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से फिर दिन में राशि स्थितियाँ कभी भी बिगड़ती नहीं है। फिर दिन में भी जब भी सत्संग होगा, वो मनुष्य का श्रद्धापूर्वक ही होगा। फिर इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में जहाँ तक संभव हो श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए ताकि ज्ञानमय स्थितियाँ मजबूत हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, गुरुओं के प्रवचनों को सुनते रहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। ये निरंतर स्थितियाँ शुभ संस्कार बनाने में सहायक बनती है। शुभ संस्कार के हमारी कार्यशैली की एक आधारभूत नींव है। नींव जितनी अधिक मजबूत होती जाएगी, तो फिर उसपे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें सहज ही टिकने लगती हैं। ये ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने से ये जो योग की स्थितियाँ ये मजबूत होते हुए हमारा आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलती हैं। मिला हुआ जीवन सार्थक होने लगता है। ये तो मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, जहाँ तक संभव हो श्रद्धापूर्वक सत्संग करिए। यदि अभी श्रद्धा नहीं भी है, तो भी देखिए एक
राजसी स्थितियों में भी किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। कम से कम मनुष्य को वो तमोगुण की स्थितियों से तो दूर ही रखता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को सापेक्ष दृष्टिकोण से जैसे तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और सतोगुण जितना गहरे तल पे मजबूत होगा, वो आपको में विशुद्ध सतोगुण यानी कि परमात्मा की सम्मुखता दिलवाने में सहायक होता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हमारे आपके जीवन में भी बने ताकि कमरा जैसे-जैसे सत्व को मजबूत स्थिति पकड़ेगा, तो हम अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का भी पालन करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की भी यथा संभव उस दिशा की ओर चलते हुए अपना मिला हुआ जीवन सफल कर लेते हैं, सार्थक कर लेते हैं और ऐसी स्थितियों में कम से कम मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ कि हमारे जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ या एक साधारण परिस्थितियों में एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। सभी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में कोई नया प्रश्न उठ रहा हो, कोई आपका सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।